नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है। अकेले बिहार में एनडीए के कुनबा में कुल 6 पार्टियां शामिल है, लेकिन अब इन 6 पार्टियों के बीच सिर फुटौवल जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर एक तरफ चाचा भतीजा भिड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर चाचा नीतीश भी चिराग को आंख दिखा रहे हैं। यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी चुप्पी साध रखे हैं और बाकी लोग ये कहने में जुटे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। हकीकत क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है और चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि हमारा गठबंधन बिहार की जनता के अलावा किसी के साथ नहीं है। हम इसी मसले पर बात करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी जिस तरह से चाचा भतीजा को एक करने की मुहिम में जुटी है, वो मुहिम कहां तक पहुंची, सफल हुई भी या नहीं, या सफल होगी भी या नहीं। संतोष जी, देखिए, एनडीए में पूरी तरह से सीट बंटवारे को लेकर तानातानी है। सभी दल ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहते हैं। सभी दलों के तेवर सख्त हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे पशुपति पारस हो, चाहे जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा। सबकी अपनी अपनी दावेदारी है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है सबको लेकर चलना, क्योंकि उसे चाहिए 40 की 40 सीटें जीतने का, उसका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का। और जो देश की स्थिति है, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी है, तो इसको लेकर सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा लोगों में नाराज़गी है। 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, 50 रुपये का दाल 150 हो गया, पेट्रोल 100 का पार चला गया। तो इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। हिंदू मुस्लिम धर्म का ढोल कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, जो भी भ्रष्टाचारी हैं भाजपा में जा रहे हैं। तो इस बात को लेकर अब उनके घटक दलों में भी अब जनता के बीच जो मैसेज है, तो उनको लग रहा है कि भाई मोदी के नाम पर, मोदी है तो मुमकिन है कहीं मोदी का मैजिक इस बार उल्टा नहीं पड़ जाए, कहीं 2004 वाली स्थिति नहीं हो जाए, इंडिया साइनिंग वाली। और भारतीय जनता पार्टी 400 की बात कर रही है, जो 2004 में भी हो रही थी और 150 पर सिमट गई थी, तो वही स्थिति ना हो जाए। तो इस बात को संभावना उनके घटक दलों में भी हो गई है, वो चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या नीतीश कुमार हो। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी अब चाह रही है कि चाचा भतीजे को मिला दें, चिराग पासवान और पारस को। मुझे नहीं लगता है कि दोनों में कोई मेल मिलाप होगा। देखिए, राजनीतिक दुश्मनी हो जाती है, लेकिन पारिवारिक दुश्मनी जो होती है, गोतिया का लड़ाई कभी समाप्त नहीं होता है, तो वो पारिवारिक लड़ाई हो गई है और वो नहीं समाप्त होने वाली है। और चिराग पासवान 6 सीट से नीचे कभी समझौता मुझे नहीं लगता है कि करेंगे। और मुझे लगता है कि उन्होंने एक मैसेज साफ दे दिया कि हमारा गठबंधन जनता से है। उन्होंने ना भाजपा का नाम लिया ना किसी का, तो उन्होंने एक मैसेज दे दिया है। वो अपनी राह तलाश चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नीतीश कुमार उनको नहीं रहने देंगे, नीतीश कुमार उनके कैंडिडेट को हराएंगे, बिहार में उनकी सरकार है, साथ में रह करके हराएंगे। तो वो इस बात से डरे हुए हैं चिराग पासवान। और नीतीश कुमार पिछले बार भी जब एनडीए में आए थे तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को बाहर का रास्ता दिखाया था। इस बार चिराग पासवान उनके टारगेट में है, तो उनका बाहर होना तय है। भले एक मैसेज देने के लिए कि भाई एनडीए में सब ठीक ठाक है, भाजपा के नेता बोल रहे हैं, चाहे एनडीए के नेता बोल रहे हैं, हो जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है। एनडीए में विद्रोह की स्थिति है, सभी दल बगावत पे उतरे हुए हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, चाहे नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार 16 सीट से नीचे समझौता करने को तैयार नहीं है। जीतन राम मांझी 1 सीट ही चाहते हैं, तो वो भी जेडीयू का सीट है गया, वो जेडीयू कैसे छोड़ देगा। चिराग पासवान भी जेडीयू का सीट मांग रहे हैं, वाल्मीकि नगर, गोपालगंज और जहानाबाद, तो कहाँ से छोड़ेंगे भाई? तो बगावत की तो स्थिति है ही। अब मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान मान पाएंगे। हाँ, उनको नीतीश कुमार अपनी सीट छोड़ दे, भाजपा भी 10 सीट पर लड़ जाए, नीतीश कुमार भी 10-12 सीट पर लड़ जाए, तब जाकर के समझौता हो सकता है, लेकिन ये इसकी संभावना नहीं दिख रही है। संतोष जी, आप कह रहे हैं कि इसकी संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि सब कुछ हो गया है।
बात हाजीपुर आकर के फंस जा रहा है। चाचा को भी चाहिए हाजीपुर और भतीजे को भी चाहिए हाजीपुर। ये लोग गलत बोल रहे हैं। केवल हाजीपुर का मामला नहीं है, हाजीपुर है, जहानाबाद है, गोपालगंज है, जमुई है, फिर वैशाली है। जमुई सीट वो चिराग नहीं छोड़ना चाहते हैं, नीतीश जी जमुई सीट चाहते हैं। फिर हाजीपुर नहीं छोड़ना चाहते हैं, और ये पारस हाजीपुर नहीं छोड़ना चाहते हैं, चिराग हाजीपुर चाहते हैं। वैशाली सीट भाजपा चाहती है, चिराग वैशाली चाहते हैं। जहानाबाद सीट जदयू का है, चिराग जहानाबाद चाहते हैं। तो कहाँ एडजस्टमेंट होगा भाई? नीतीश कुमार क्या जितने दलित सीट हैं सारे छोड़ देंगे? गोपालगंज भी छोड़ देंगे, गया भी छोड़ देंगे, जमुई भी छोड़ देंगे और हाजीपुर भी छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। तो फिर उनका दलित वोट बैंक का क्या होगा? तो इसलिए एक कहने के लिए है कि भाई सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं। मीडिया मैनेजमेंट इसको कहिए कि भाई मीडिया अपना गुणगान करे, गोदी मीडिया जो कहा जाता है, तो गुणगान हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। विद्रोह की स्थिति आप देख रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री 2-2 दिन आए। अगर स्थिति अच्छी रहती तो प्रधानमंत्री की सभा में क्या चिराग पासवान नहीं आते, उपेंद्र कुशवाहा नहीं आते? 3 जगह बिहार में 3 जिले में सभा हुई, कहीं नहीं गए। संतोष जी, एक चीज़ बताइए कि क्या चिराग फैक्टर एनडीए के लिए मायने रखता है? अगर चिराग जो है बीजेपी से हटते हैं तो क्या उतनी बड़ी जीत बीजेपी को नहीं मिल पाएगी जितनी बड़ी वो जीत चाहती है? आप जान लीजिए, चिराग पासवान अगर इंडिया गठबंधन में आ गए, इंडिया टीम में आ गए, तो एनडीए गठबंधन 2 अंक में आना मुश्किल होगा एनडीए को। हाँ, चिराग अगर इधर रहेंगे तो एनडीए 30+ सीट रहेगा, जो बिहार का जातीय समीकरण है उसमें। और चिराग अगर इंडिया गठबंधन में आ गए तो फिर सीधे 30+ सीट 10 से नीचे आ जाएगी। लेकिन वोटों का जो प्रतिशत है, कहते हैं कि बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में अकेले जो है 25% के करीब में वोट मिले थे, 22% नीतीश कुमार को मिले थे, और चिराग पासवान तो 6% है। बाकी जो मुकेश सहनी हैं वो भी कहते हैं कि हमारे पास 12% वोट है और गेम करने की क्षमता हम ही रखते हैं, जिसके तरफ जाएंगे उसका पलड़ा भारी होगा। पिछले बार का वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर, लोग देश के नाम पर लोगों ने किया था। पिछले बार मोदी जी का भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी सब लोग भूल कर जो पुलवामा में हमारे सैनिक शहीद हुए थे उसके नाम पर 2 लोगों में देशभक्ति की बात है। हमारे सैनिक की हत्या हुई है, सैनिकों के नाम, प्रधानमंत्री जी ने सैनिक के नाम पर वोट मांगा था। तो पूरा देश, कोई जाति धर्म सब कुछ एक तरफ होकर सबने वोट किया था, इसलिए इतना वोट आया था, इतनी ज़्यादा सीटें जीती थी। तो क्या फिर इस बार पुलवामा होगा? क्या पुलवामा जैसी घटना होगी? बार बार काठ की हांडी नहीं चढ़ती। राम तो आ गए हैं ना। देखिए, राम के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है। धर्म के नाम पर भूखे पेट भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लेहू अपनी कंठी माला, एक कहावत है। तो भूखे पेट कहाँ से भजन होगा? राम जी क्या भूखे पेट लोगों को भोजन करा देंगे? तो मंदिर मुद्दा कोई मुद्दा नहीं होने वाला है। पेट की आग सबसे बड़ी आग होती है। पेट, बेरोजगारी, शिक्षा, ये मुद्दा है। और अभी जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का जो है वो मुद्दा है। तो इस बार वोट उस नाम पर नहीं मिलने वाला है। तभी तो अगर भाजपा का इतना ही राम मंदिर का मुद्दा रहता तो नीतीश कुमार के पांव क्यों पकड़ रहे हैं? चिराग पासवान का पांव क्यों पकड़ रहे हैं? मुकेश सहनी का पांव क्यों पकड़ रहे हैं? आप जीतन राम मांझी का क्यों पकड़ रहे हैं? छोटे छोटे दलों का पांव अमित शाह चाणक्य बनते हैं, नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बनते हैं, तो ये छोटे छोटे नेताओं का पांव क्यों पकड़ रहे हैं? अगर इतना ही बड़ा उनको लगता है, इसलिए कि पूरी तरह से रिपोर्ट उनकी है कि चारों खाने भारतीय जनता पार्टी चित हो रही है। इसलिए हर स्टेट में जो भी है उसको जोड़ करके उसके नाम पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हम लोग बात दूसरे मुद्दे पे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं पाव पकड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये अपने ही सीनियर नेताओं को जो है फटकार भी रहे हैं, या यूँ कहें कि झटका दे रहे हैं। जैसे नितिन गडकरी एक बड़ा नाम है और काम करने के लिए जाने जाते हैं, फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, राजनाथ सिंह का नाम नहीं है। तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि मतलब पाँव पकड़ रहे हैं? वो तो भाजपा के अंदर नहीं। देखिए, भाजपा के जो अंदर है उनके पास क्या विकल्प है? कहाँ जाएंगे? वो आरएसएस की पार्टी है, तो वो कहाँ जाएंगे? पाँव पकड़ना दूसरे पार्टियों का पाँव। अब जयंत चौधरी का उत्तर प्रदेश में पकड़ रहे हैं कि भाई हमारे साथ आइए, मायावती को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उनका अपना ही राम मंदिर के नाम पर या मोदी के नाम पर वोट रहता तो क्यों किसी पार्टी को लेने की जरूरत थी? अकेले 400 सीट जीत जाते। स्थिति ये है कि 200 सीट भी मुश्किल हमको लग रहा है कि इंडिया साइनिंग वाली स्थिति ना हो जाए।
इसीलिए मिला रहे हैं, सबको मिला करके चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से सत्ता आ जाए। 200 और इसीलिए जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो नखरे दिखा रही है। निश्चित तौर पर सब लोग जान रही है कि भाजपा की स्थिति खराब है, अभी जितना बार्गेन कर लो। और चिराग पासवान तो मुझे लगता है कि वो बाहर का रास्ता देखेंगे अब निश्चित तौर पर। वो चाचा भतीजे का मेल नहीं होने वाला है और वो अपना रास्ता देखेंगे। और नीतीश जी भी नहीं चाहते, नीतीश जी ने भी बोल दिया कि चिराग को बाहर करो, तो मुझे लगता है कि मुश्किल है। जी जी जी। तो बिहार में जो राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं, चाचा भतीजे के बीच सुलह की कोशिशें भले ही हो रही हो, लेकिन ये सुलह नामुमकिन है। और ये बात खुद चिराग पासवान ने और उनके चाचा पारस ने भी कह दी है और कई दफ़े कही है कि दिल नहीं मिल सकता और न ही दल मिल सकता है। इस चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।